हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड इज डिटरमाइंड बाय। मांग निर्धारित की जाती है। तो डिमांड जो है वो डिटरमाइन किया जाता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की प्राइस से, रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे मिलते जुलते गुड्स की प्राइस से, टेस्ट एंड हैबिट। तो जो डिमांड होती है वो इन सारी चीज़ों से निर्धारित होती है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जनरली रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विथ बिजनेस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू इट्स एवरेज कॉस्ट इट गेट्स। जब किसी फर्म का एवरेज रेवेन्यू उसकी एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाता है तो उस फर्म को मिलती है। तो उस टाइम पीरियड पे उस फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होती है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल प्रॉफिट। जब किसी फर्म का एवरेज रेवेन्यू यानी कि उसका औसत आगम उसकी औसत लागत के बराबर हो जाती है तो उस टाइम पे वो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन द प्राइस इफ इट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ हायर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल द सप्लाई। तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो रॉ मटेरियल के प्राइस भी हायर हो जाएंगे, तो उस टाइम पे हम सप्लाई को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट आर कंसिडर एज। ऐसी कॉस्ट जो अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। ओके, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है जिसको हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, उसमें प्राइस जो होती है प्रोडक्ट की वो टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई के इंट्रैक्शन से निर्धारित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, टोटल सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आर। तो मैनेजरियल कॉस्ट जो होता है उसको हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं अदर वर्ड में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैनेजरियल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स प्रोड्यूस ऑन स्मॉल स्केल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर स्मॉल स्केल पे हम गुड्स का प्रोड्यूस करते हैं तो उसको रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली लिटरेनियन इज नेचर। तो ये जो होता है वो कोऑपरेटिव नेचर का होता है। द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टोटल लिटरेनियन इन नेचर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिगोपोली इज अ टाइप ऑफ परफेक्ट मार्केट अ फ्यू फॉर्म्स एग्जिस्टेड इन द इंडस्ट्री। ओके, जो ओलिगोपोली होती है वो मार्केट की ऐसी टाइप होती है, इनपरफेक्ट टाइप ऑफ मार्केट होता है जिसमें कुछ फॉर्म्स जो होती हैं वो इंडस्ट्री में होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनपरफेक्ट एंड फ्यू फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड कर्व हैज़ अ। तो जो डिमांड कर्व होता है हमारा वो निगेटिव स्लोप में होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निगेटिव स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पे भी होता है, मोटिव के बेसिस पे भी होता है और प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट इज डिफाइंड एट। ब्रेक इवन पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे किसी फॉर्म को ना तो प्रॉफिट होती है और ना ही लॉस होता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सिचुएशन व्हेन फॉर्म्स हैज़ नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। जब फॉर्म को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन डैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन दोनों से मिलकर डिफाइन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी।
लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर सारी चीज़ें सामान्य रहें तो प्राइस के बढ़ने से मांग में कमी आती है, और प्राइस के घटने से मांग जो है वो बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के ही पार्ट होते हैं। कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, कुछ कंट्रोल पब्लिक सेक्टर के हाथ में होता है। ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है? वो इकोनॉमी जहाँ पे 50% या कुछ परसेंट कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो, और कुछ परसेंटेज कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो, यानी कि दोनों का कंट्रोल होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की डिमांड से आप क्या समझते हैं? तो कमोडिटी की डिमांड से यहाँ पे डिज़ायर ऑफ द कमोडिटी, अगर बस कमोडिटी की डिज़ायर हो तो वो डिमांड नहीं हो सकती है। नीड फॉर अ कमोडिटी, नो। अगर हमें किसी चीज़ की को खरीदने की इच्छा हो रही है तो हम उसको डिमांड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डिमांड में विलिंगनेस टू पे, यानी कि डिज़ायर के साथ साथ विलिंगनेस भी होनी चाहिए। ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, डिज़ायर फॉर द कमोडिटी। सेकेंड है नीड फॉर द कमोडिटी, उस कमोडिटी की आवश्यकता। बस आवश्यकता होने से हम डिमांड नहीं कह सकते हैं, उसको परचेज करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी, नो। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा क्वांटिटी दैट कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाई एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड वो है जहाँ पे कंज्यूमर जो होता है वो क्वांटिटी को परचेज करने के लिए एबल होता है, किसी भी टाइम पीरियड के किसी भी कॉस्ट पे। ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी जो है वो इस टाइम पे सबसे मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि आर्थिक समस्या, किस आर्थिक समस्या को फेस कर रही है? तो हमारी सोसाइटी जो है वो स्कैर्सिटी को फेस कर रही है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, और हमारे पास जो मीन्स है यानी कि संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट की वजह से स्कैर्सिटी होती है जो सोसाइटी सफ़र कर रही है। ओके। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्कैर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज कैपिटलिज्म रिफर्स टू। कैपिटलिज्म से आप क्या समझते हैं? तो कैपिटलिज्म जो होता है उसमें प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। ओके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गोल ऑफ अ प्योर मार्केट इकोनॉमिक इज टू मीट द डिज़ायर ऑफ। तो ये कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। द गोल ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमिक इज मीट टू डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर। ओके। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।